और ये फरमाया वालिदीन बहुत कम लोग होते हैं जो दीनदार लड़कियों की तरफ तवज्जो करें, दीनदार लड़कियों को देखें। और यूं फरमाया और नौजवानों और दुनिया के लोगों फद पर बिदात दीन तरीबत यदा। अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, आओ मैं तुम्हें आज बतलाऊं कामयाबी काफी मिलेगी। पर मैं दीनदार लड़कियों को की तरफ तवज्जो दो, उसको तरजीह दो, अगरचे वो गरीब क्यों ना हो, दौलत वाली और नहीं हो, माल वाली ना हो, तेरे घर में ईमान की दौलत लेकर आएगी, सारा घर तेरी जन्नत नुमा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफ़ाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफ़ाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। और वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। और कारवां के दिल से एहसास-ए ज़िया जाता रहा। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी आखिरी पैगम्बर आमिना की लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। कुरान करीम से मुख्तलिफ दो जगहों से मैंने दो आयतों के कुछ हिस्से आप हज़रात के सामने तिलावत की, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये उम्मत मुहम्मदिया, हमारी ये कौम जो आज आए दिन बेराह रवी के शिकार होते चले जा रहे हैं, और हर कदम इनका रंजा होता है गुनाहों की तरफ। कभी दिल गुनाहों के ख्यालात से शायद खाली हों तो लोग उस लम्हे का शुक्र भी अदा करें। हर आन हर घड़ी हर आदमी के दिल में कुछ न कुछ ख्यालात और वो ख्यालात चल रहे होते हैं जो इंसानों को जहन्नम के करीब करने वाले होते हैं। और इसी शायद कोई बरी नहीं, बहुत कम लोग बच पाते हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे ख्यालात से। यूं तो इंसान गुनाहों से, गुनाहों का पुलिंदा है, खताएं इनसे हुआ करती हैं, गलतियां हुआ करती हैं, तौबा तिल्ला कर लिया करता है। लेकिन वही अक्सर लोग हम और आप जैसे गुनहगार लोग ख्यालात आते उसी में डूब जाते हैं, और फिर अभी तक रब्बे करीम ने तौबा की तौफीक भी नहीं दी। और दे भी तो क्यों, अल्लाह से तौबा की तौफीक कोई मांग के देखे तो सही। इसीलिए ये उम्मत, ये कौम के लोग तबाहियों की दहाने पे आ गए, आए दिन परेशानियां भी आने लगी। मुसीबतों ने डेरे डाल दी, दिलों के अंदर सुकून कायम नहीं रह सके, सब रवाना हो गए। दीन में शायबा लोगों ने डालने शुरू कर दिए, शरीयत के अंदर मुदाखलत शुरू कर दी। 2
जबकि जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी की हर पहलू की रहनुमाई फरमाई। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ओ लोगों, मैंने दुनिया की तमाम इंसानों के लिए, तमाम मर्दों औरतों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, शाहों गदाओं, तमाम लोगों के लिए, ख्वाह वो मर्द हो, औरतें हो, अमीर हो, गरीब हो, मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर एक के लिए नमूना बना दी, हर एक के लिए मिसाल बना दी। कौन सा काम है, कौन सा वो अमर है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाए किराम जितने भी आए, हर एक की ज़िंदगी का मजमुआ मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बना दिया और फ्री फरमा दिया कि ओ लोगों, अब क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, जितनी भी उम्मत आएगी, क़यामत से पहले पहले जितने भी लोग पैदा होंगे, जितने भी लोग आएंगे, हर एक को अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर गुजारना होगा। उनकी ज़िंदगी मेरे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की मुताबिक अगर आपकी नमाज हुआ करेगी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मामलात की तरह आप लोगों की मामलात हुआ करेंगे, वह सारा काबिल कबूल हो जाएगा। अगर एक ज़र्रे की बराबर भी अपने अख्तियार चलाने की कोशिश की, रातों दिन अगर तूने मेहनत करके भी मेरी इबादत की, जितने भी रोगे, अगर तुमने अपने पेशानी को सजदे में रगड़ रगड़ के घिस डाले, अगर रातों दिन परेशान रहे, अगर तेरी वो इबादत मेरे नबी की इबादत की तरह ना निकली, फिर वो इबादत ठुकरा दी जाएगी, वो इबादत रद्द कर दी जाएगी, वो इबादत दुनिया के अंदर फेंक दी जाएगी, वो मेरे दरबार में आ नहीं सकेगी। उन तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मामलात दिए, अल्लाह वालों कुरान करीम ने ये बड़े वाज़े तरीके से बयान फरमा दिया। और ये देखो दिल का दर्द है, बड़े अफसोस हुआ करता है आज ये कौम जिसकी दुनिया में लोग मिसाल दिया करते थे, लोग इनका नाम लिया करते थे, ये मुसलमान है, कलमा अदा करने वाला है, इनसे तो गलतियाँ हो नहीं सकती, अगर इनसे गलती हो भी जाती है, बड़ा नेक बनने के लिए अपने रब की सामने रात भर सजदे में सर रख कर रोता है, जब तक कि इसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल ना फरमा ले, जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपना प्यारा बंदा ना बना ले। फिर ये बंदा रात भर रो रो के अपने आप को बेहाल कर दिया करता है, जब तक कि परवाना ये ना मिले, और मेरे बंदे मैंने तुझे अपना करीबी बना लिया है। वो लोग दिया करते थे उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की ये हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की ये हालत होती है। और एक बार खता हो जाए अगर 100 बार निदामत होती है। कोई गलती हो जाती उसी को याद कर कर की बंदा कभी माहौल में, कभी माशरे में, कभी तन्हाई में रोया करती, इलाही मुझसे गलती हुई, मुझसे खता हुई, इलाही तू माफ करने वाला है।
और लोगों नौजवानों, आज की दिन देखो कितने हम और आप गफलत में आ गए, कितना ज्यादा हमने बदमाशियां शुरू कर दी। सियाकारियों में रात गुजरती है, बदमाशियों में दिन गुजर जाता है। धोखा देती हुई एक जर्रे की बराबर किसी को फिक्र नहीं लगा करती। गुनाह करते हुए एक दफा भी किसी को अल्लाह याद नहीं आता। क्या ये बईद नहीं है कि आज हमने आपने दुनिया के अंदर गलियों में कूचों में सुबह शाम गुनाह पे गुनाह करने लगे, एक जर्रे की बराबर दिल में ख्याल ना आया इस लम्हे के बारे में मेरा रब सवाल करेगा, मैं जवाब रब से क्या दूं। माँ बाप गलतियां करते, औलाद गलतियां करती, खानदान के लोग समझाने वाले कोई नहीं, हर एक उसी शय में, उसी अमल में, अमल बद में पड़ा हुआ है। कोई एक आदमी अगर दीनदारी की बात कभी कर भी दिया करता है तो कहता बड़ा अल्लामा बनने लगे, बड़ा मौलवी बनने लगे। अरे तेरा ये काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। और दुनिया के लोगों जरा गौर तो करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को मुखातब करके फरमाया और मोहम्मदी करीम आ महबूबी किबरिया और इमामुल अंबिया, मैंने आपसे पहले भी जितने अंबिया किराम को दुनिया में मबूस किया हर एक को बीवियों वाले औलाद वाले बनाए। सबने दुनिया के अंदर औलाद वाले बनकर, बीबी वाले बनकर मेरे दीन की तबलीग की, मेरे दीन की इशाअत की, मैंने जो जिम्मेदारी उन पे डाली ये तमाम काम वो करते रह गए। और ये निकाह वाली जिंदगी में रब्बे करीम ने अंबिया किराम की मिसाल दी और उन लोगों की मिसाल दी जिनकी बारे में यूँ कहा जाता कि बड़ी लकीनत बड़े पाक बातिल, बड़ी लकीनत बड़े पाक बातिल, याज़ आपको कुछ हम ही जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ओ लोगों ये ना गुमान करो मैं जिसे अपना पैगंबर बनाऊं वो कोई गलती करे, ये ना सोचो मैं जिसे अपना रसूल बनाऊं, जिसे मैं रिसालत के लिए मुंतखब करूं, जिसे मैं अपने दीन फैलाने के लिए मुंतखब करूं वो कोई गलती करे, मैं रोकने वाला हूं, मैं उनकी दिलों से गंदगियां निकालने वाला हूं। मेरा पैगंबर मेरी अंबिया गलतियां करने वाले नहीं, मैं उसी सियानत करता हूं। और यूं देख लूं जब भी किसी पैगंबर ने गलती की मैंने फौरन मुआखजा दुनिया में कर ली। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की मैंने उसी जन्नत से निकाल दी और यूं कह दिया कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने कह दिया ए आदम अगरचे मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, तेरा पुतला जन्नत में रखा, तेरे अंदर रूपों की बड़ा प्यारा बनाया, बड़ा चहीता बनाया। ए आदम एक दफा गलती की, एक खता की, अब जन्नत में रहने की इजाजत नहीं, यानी जो नेमत तुम्हें मिली ये नेमत तुझसे छीन जाएगी।
लाखों बार गलतियां कर लेता है, हजारों बार गलतियां करता है, एक दफा ये नहीं सोचता जो नेमत आज़मा रब्बी करीम की तरफ से मिली है ये छिन जाएगी। तो मैं दुनिया के लोगों में अंबिया किराम की जिंदगी में आप तमाम लोगों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए मिसाल रख दी है। उन्होंने जो शादियां की, उन्होंने जो निकाह किया है, जरा जरा ये तो तरीके तो देखो। क्या कभी अपने निकाह के वक़्त में उन्होंने मुतालबा किया लड़की वालों से बड़े बड़े पिंडाल लगाओ, बड़ी बड़ी बूटियां तैयार करो, बड़ी बड़े अनवाक शाम खाने की तैयार करो, मेरे जितने लोग जाएंगे, मैं जितना गुंडा लेके जाऊं, मैं जितने बाराती लेके जाऊं, उनका इंतजाम करो, इसलिए कि मैं पैगंबर हूं, मेरी उम्मती की सारे लोग हैं, मेरे चाहने वाली ज्यादा, तादाद बारातियों की ज्यादा बनेगी। अभी यूं अंदाजा लगाओ किस नबी ने कितनी बारात लेके गए। हम और आप कभी अपने दामन की तरफ नहीं झांकते, कभी अपने आप की तरफ नहीं देखते। तो मैंने भी उन लोगों को भी बीवियों वाले बनाया, ऐसा नहीं कि कोई फरिश्ता आ गया और यूं ही वो दुनिया के अंदर तबलीग किया और चले गए। फिर उनकी जिंदगी देख, उनके मामलात की तरफ तवज्जो कर। क्यों तवज्जो करो का भलाई तेरी सी चीज में। सबसे पहले रब्बी करीम ने फरमाया ओ लोगों वला तनकिहुल मुशरिकात, ऐ मोमिनो, ऐ कलमा अदा करने वालों, ऐ नौजवानों, ऐ ज़माने की मत वालों, ऐ नस्लों की दीवानों, वला तनकिहुल मुशरिकात, जिसी तेरा निकाह होने जा रहा है, जिसी तेरी शादी होने जा रही है, अपने उस इंतखाब को तो देखो कि क्या वो कलमा अदा करने वाली है कि नहीं, मोमिना है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, कभी भी कलमा अदा न करने वाली सी निकाह न कर, उससे शादी न कर जो कि कलमा पढ़ने वाली न हो, मोमिना न हो। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, अगर तुम्हें एक ऐसी लड़की पसंद आ जाए जिस पे दिल तेरा आ जाए, वो मुशरिका हो, कलमा पढ़ने वाली नहीं हो, तो वो हुस्न जमाल वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, माल वाली भी हो, हसब व नसब वाली हो, बड़े खानदान वाली हो, लेकिन जिस शय की कमी है वो कलमा अदा न करती हो, मुशरिका हो, रब्बी करीम के साथ किसी और को शरीक करने वाली हो। अर्श वाला ये बयान फरमाता है उससे निकाह न कर, वो तेरे लिए बेहतर नहीं, वलो आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें अच्छी लग जाए, उसके मुकाबले में फरमाया वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो आजबतकुम, एक मुमिना लड़की, एक कलमा अदा करने वाली, अगर ची लौंडी हो, नौकरानी हो, किसी की मजदूरियां करने वाली हो, खूबसूरत भी न हो, हुस्न जमाल वाली न हो, बड़े खानदान वाली न हो, उसके पास दौलतों का अंबार नहीं, फरमाया फिर भी रब्बी करीम ने बयान फरमाया अल्लाह वालों कुर्बान जाओ,
रब्बी करीम ने तारीफ की, कहने लगे उस मुशीका से जो हुस्न जमाल वाली है, दौलतों वाली है, उस मुशीका से लाखों गुना ये बिलौंडी नुकरानी अच्छी है अगर इसकी दिल में ईमान है, अगर ये कलिमा अदा करने वाली है तो उससे लाखों गुना दर्जे में बड़ा है अगर चीज जाहिरी एतबार से वो तुम्हें अच्छे लग जाती है। कई नौजवान युवा आता है और पूछने लगता है मौलाना मुझे एक ऐसी लड़की से लगाव है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं जो कलमा अदा करने वाली नहीं, जो मुसलमान नहीं, तो क्या तरीका है मैं उससे शादी कर सकता हूं कि नहीं। और बहुत सारे नौजवान तो ये भी नहीं पूछते क्यों जी दुनिया में जो कुछ मिल रहा ले लो, बस आइंदा आने वाली जिंदगी देखा जाएगा फिर क्या होगा। ये किसी आलिम के सामने जाना गवारा नहीं करते। और फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते जाहिरन पूछ लिए और बातिनन सारा काम कर बैठे। तबाही तबाही बर्बादी बर्बादी आज हमारे माहौल के हर मामले में। इधर दुनिया में जिनाकारी आम होने लगी, इधर नौजवान अपने दिल से बहकने लगे, इधर इर्तिदाद का एक सैलाब चला। अल्लाह वाला क्या अपने रब्बी करीम से डर नहीं लगता, क्या क़यामत नहीं आएगी, क्या मर के अपने रब्बी करीम की सामने जाना नहीं, क्या उसकी सामने हिसाब किताब तेरा न होगा, क्या इसी तरह से तुम छोड़ दिए जाओगे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे पूछेगा नहीं। ओ मेरे बंदे दुनिया में जाने की बात अपने इख्तियार तू चलाने पे नहीं आए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहचान बतला दी। फरमाया मेरे मोमिन बंदे मेरी मोमिन बंदी वैसी हुआ करती है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब एक मुसलमान की सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, फिर क्या मजाल है कि ये मोमिन बंदा ये मोमिन बंदी अपना अख्तियार चलाया करे। इसीलिए जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकाहुल मरातु लिअर्बा लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फदफर बिदातिद्दीन तरिबत यदाहा। और नौजवानों शर्म करो, पैगंबर जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई फरमान है जिसमें कामयाबी बतलाई, आज वो छोड़कर तबाहियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे बगैर ये सोचे मेरा हाल क्या बनेगा। मैं लोग दुनिया में उम्मन चार चीजों को देखा करता है और एक जगह मुहद्दिसीन किराम ने यूं फरमाया, और लोगों ये दौलत देख लेना यहूदियों का काम है, वो यूं देखता है जो भी लड़की दौलत वाली हो उससे निकाह करो, उसको अपने हरम में ले आओ, उसको अपना शरीकी हयात बनाओ। दौलत तो यहूदी लोग देखा करता है, मालों की तरफ तवज्जो यहूदियों की होती है, हुस्न जमाल की तरफ तवज्जो नसारा लोग ईसाई लोग किया करता है। ये एक मोमिन एक मुसलमान का काम नहीं होता।
मैं 4 चीजें लोग देखा करता है, और ऐसा मामला नहीं कि एक बार की लोग इन 4 चीजों को देख के किसी लड़की का निकाह करें, किसी को अपनी बहू बनाए, किसी को अपनी बीवी बनाए, किसी को अपने घर में लाए, बल्कि उन तमाम चीजों में से एक एक चीजों की तरफ लोगों की तवज्जो जाया करती। लिमालिहा फरमाने लगी, पहले आदमी माल देखता है, दौलतमंद है कि नहीं, माल वाली है कि नहीं, इसका अब्बा जी क्या काम करता है, खानदान बड़ा है कि नहीं। दौलत देखता है, क्यों जी मैं निकाह उसी वक्त करूंगा, सारी चीजें तो ठीक है, देख लिया, घर भी आपका देख लिया, खानदान भी ठीक है, लेकिन यूँ बतलाओ कि हमारे घर में दे क्या पाओगे, फिर इस्तात कितने रखते। अभी आता है अपने औकात में जिसे स्टैंडर्ड फकीर कहा जाता है, मांगने के तरीके बदल गए, ललचाई हुई निगाह से दूसरे की दौलतों पे भी निगाह रखने वाली ये कौम, ये दौलतों की तरफ तवज्जो रखता है, फिर देखता है कि लड़की भी हुस्न जमाल वाली हो तो क्या बात है, फिर बड़े खानदान तलाश करेगा कि इसके खानदान में कोई बड़ा नेता हो, सियासतदान हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई थानेदार हो, कोई बड़े लोग हो, कोई ऐसे आदमी हो जिसकी सारी जगह चला करता हो, तो अगर मेरे घर ही आ जाएगी फिर तो मैं अपने तमाम दुश्मनों से एक एक करके बदले लिया करूंगा। हाँ हाँ, मेरे समझी जी अगर थानेदार निकले फिर तो मैं देखूं जमीन का जिनसे मामला पड़ा, फिर मैं उनसे बदला कैसे लेता हूं। फिर तो सीने चौड़े हो जाते हो जी, तुम्हें पता है मैं फलाने थानेदार का समधी हूँ, फलाने थानेदार का रिश्तेदार हूँ, फलाने थानेदार का मैं ये हूँ वो हूँ, ये सारी चीज़ें दिखलाकर लोगों की दिलों में खौफ व हरास अपने तई पैदा करने की ये कोशिशों में लग जाता है। और ये फरमाया वाली दीनिहा, बहुत कम लोग होते हैं जो दीनदार लड़कियों की तरफ तवज्जो करें, दीनदार लड़कियों को देखें। और यूं पर मैं और नौजवानों और दुनिया के लोगों, फद पर बिदात दीन तरीबत यदा, अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, आओ मैं तुम्हें आज बतलाऊं कामयाबी काफी मिलेगी। पर मैं दीनदार लड़कियों को की तरफ तवज्जो दो, उसको तरजीह दो, अगरचे वो गरीब क्यों ना हो, दौलत वाली और नहीं हो, माल वाली ना हो, तेरे घर में ईमान की दौलत लेकर आएगी, सारा घर तेरी जन्नत नुमा लगेगा। तरीके मालूम होंगे, अपने शौहर की खिदमत का तरीके मालूम होंगे, अपने सास की खिदमत का, अपने घर वालों के साथ बर्ताव का सारा मामला से वाकिफ होगी, दीनदार अगर होगी तो याद रखो तेरे घर में खुशियां बरस पड़ेगी, माहौल साजगार बना देगी। और अगर सिर्फ दीनदार नहीं दुनियादार देखते रहे फिर याद रख लेना, फिर तो उसकी जूतियां तुझे अपने हाथों में लेके चलना पड़ेगा। और आज मामला भी वही होता है कि पहले देते थे एक बाप अपने बेटी को मोटर खरीद कर, देते हैं बापू बेटी को मोटर खरीद कर, और देने लगे वो आज उसे शौहर खरीद कर।
पैसे की भाव में अपने दामाद को वजन के एतबार से भी नहीं, उससे भी कई गुना बड़ा चढ़ाकर पैसे दिया करता है। एक दामाद को गोया एक बाप अपनी बेटी के लिए खरीद लेता है, दुनिया के अंदर मोल भाव करके जानवरों से भी बदतरी कौम वो मामलात करने लगी। और ऐ नौजवानों याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन, ये आयत सुनो, तर्जमा सुनो, शर्म से पानी में डूब मरो। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, अपनी बेटियों का निकाह, अपनी बेटियों का निकाह मुशरिकीन से न करो जो कलमा अदा करने वाला न हो। ऐसे लोगों के हाथों में अपनी बहनों को न जाने दो। ओ लोगों, ओ मेरे बंदो, मैंने ये जिम्मेदारी तुम लोगों पे रखी। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की अपनी बेटियों को ना जाने दो, अपनी बेटियों पे ऐसा जुल्म न करो, शादी इतनी महंगी न करो, निकाह इतना मुश्किल न करो, बेटियां इर्तिदाद के लहजे पे, इर्तिदाद के डगर पे चलने पे मजबूर हो जाए कि आए दिन अखबारों में, चैनलों में सुनने देखने की बात हो फला जगह फला मुसलमान बेटी ने अपने दीन तब्दील कर लिए, अपना नाम बदल लिया। वजह क्या हुई? कहने लगी उसके बाप के पास उतनी दौलत नहीं, उतने पैसे नहीं थे कि अपनी बेटी का निकाह किसी मुसलमान लड़के से करा देते। कुछ तो सितम यूं हुआ करता है कि ये बाप माँ भी अपनी औलाद को सही तरीके से दीनी तालीम और तरीके नहीं देते, दीनी तरबियत नहीं देते, जिस वजह से ये बेटियां, ये लड़कियां, ये बहनें समझ नहीं पाती ये दौलत कितनी गिरा कदर है, कैसी कीमती दौलत इस्लाम की मिली है और हमें ये दौलत यूं ही विरासत में मिल जाती है। उन बहनों से पूछो जिन्होंने समझ करके इस्लाम लाई। इस जगह पे एक वाक़या में बतला दूं, हजरत उम्मे अब्दुल्ला बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हालत कुफर में, हालत शिरक में है, और उस वक़्त की बात है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्सियत, प्यारे सहाबी, यारे गार, कुरान करीम की तिलावत अपने सेल में बैठ के किया करते थे। कुफार की सारी औरतें आकर सुनने लग जाती। आज हमारे घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज नहीं आती। अगर माँ बहने भी घर में मौजूद हो, सीरियल चला करेगी, बड़े बड़े गाने सुनेगी, फिल्में देखा करेगी, कुरान करीम की तिलावत की आज किसी की फिक्र नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत अपने सहन में बैठ के करते थे, और तमाम वो औरतें जो अभी मुसलमान नहीं हुई, चूंकि अरब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की ज़बान ही अरबी बनाई, और कुरान करीम आके सुना करती थी। हजरत उम्मे अब्दुल्ला बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से कुरान करीम सुनती, ज़ारो क़ितार रोया करती। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ गई, ऐ अबू बकर, आज तक जितने मैंने तमाम को चीज़ें सुने और किताबों को देखे जो आप पढ़ा करते हो, ऐ अबू बकर, मुझे लगता है किसी आदमी का कौल नहीं, दुनिया वाले का काम नहीं। इस कलाम के अंदर जो सुनो जमाल मैंने देखी, जो कमाल मैंने देखी, जो चमक मैंने देखी, ऐ अबू बकर, मुझे तो ये लगता है मैं सुन सुन की अपने इख्तियार में नहीं रहेगी, मुझे कलमा अदा करा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा दिए। उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान बनी और ये इस्लाम की दौलत उसी विरासत में नहीं बल्कि अपने दिमाग की कमाई, अपने फिक्र के नतीजे में मिले। अब घर गई और क्या मजाल है कि कलमा अदा करने के बाद एक भी सहाबी या एक भी सहाबियात एक वक्त की भी नमाज छोड़ देते। नमाज छोड़ना दूर की बात, कभी भी नमाज की यूं ही बेकार में अपने कारोबार में लग के कदा की तरफ भी तवज्जो न दी कि चलो जी अभी तो मगरिब का वक़्त है, अभी तो असर का वक़्त है, ग्राहकों की आने का टाइम है, इस वक़्त में कारोबार कर लूँ, असर की नमाज जाके मगरिब में एक साथ पढ़ लूँगा, कोई हरज नहीं, और यूँ आराम से कह देता कज़ा कर लूँगा। ये कज़ा की नई तरीके हमने आपने निकाल ली, इस्लाम में तो ये है नहीं ऐसा कि आदमी को काम लगा ये सोच लीजिए कदा बाद में कर लेंगे, फिर जमा बैन सलातैन तो है लेकिन जानबूझ के यूँ कदा करना कि अभी नहीं, अभी नींद आ रही है, फजर की नमाज मैं जाके ज़ोहर में पढ़ लिया करूँगा, ये बिल्कुल नामुनासिब है। हाँ, कभी अगर उस वक्त नींद ही ना खुली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर 10 बजे नींद खुली तेरी थकान की वजह से, वही वक्त है उठो पहले वजू कर, जाके नमाज फजर अदा कर। वो जब अपने घर में नमाज पढ़ती माँ की नजर पड़ी, कहने लगी ओ मेरी बेटी ये क्या करने लगी, मुझे लगता है कि तेरे ऊपर भी जादू चला, तू भी मेरी दीन से फिर गई, तुझे भी लगता है कि तू भी जाके कलमा अदा कर बैठी। कहने लगी अम्मा जी मैं आपसे क्या छुपाऊं, मामला अपने से ही समझे, मैं मुसलमान बन गई हूँ। कहने लगी तूने बड़ी गलती कर दी, जल्दी वापस आ जा वरना तुझे मालूम भी है तेरे साथ क्या हशर होने वाला है। वो अपने ज़बान आल सी कहने लगी कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और मेरी माँ अब चाहे तकलीफ जितनी भी आए, सारी चीज़ें मैंने सोच कर कलमा अदा की हूँ, अब मैं इस दीन से फिर नहीं सकती। फिर उसके अब्बा को बता दिया गया और उसके बाप ने भी उसे मारा, उसे डांटा और कहने लगे अगर तू नहीं मानेगी मैं तेरे शौहर को बताऊंगा। और फिर तुम्हें अंदाजा है कि तेरा शौहर अगर तुझे अपने पास न रखे, अपने बीवी न बनाए, तलाक दे दे, फिर तेरा हशर क्या हो जाएगा, फिर तेरा सारा बनने वाला कोई नहीं, तुझे देखने वाला कोई नहीं। अगर तेरा शौहर तुझे छोड़ दे, तुझे तलाक दे दे, मेरे भी घर में दिली कोई जगह न बनेगी। उन बेटियों को पूछो जिसके सर पे शौहर का साया नहीं,
कितना नाजुक मामला हुआ करता है। हजरत उम्मे अब्दुल्ला बिनती अबी दौमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शौहर को पता लगा, वो कहने लगे मैं तो नहीं रखता, मैं इसी तलाक देता हूँ। फौरन उसी वक्त छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने उस नाजुक जात ने उम्मे अब्दुल्ला बिनती अबी दौमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़बान से कहने लगी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे दुनिया छोड़ दे कोई परवाह नहीं, दुनिया वाली मेरा सहारा न बने कोई परवाह नहीं, इलाही और रब्बी करीम तू मेरा सहारा बन, तू मुझे न छोड़ना। मैंने जो कलमा अदा किया मुझे इस भी साबित कदमी अदा करना। कुछ आजमाइश रब्बे करीम की आया करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे अपना करीबी बनाना चाहता है ऐसे नेक बंदों को, ऐसे बंदियों को जरा मुसीबत देकर भी आजमाता है कि देखता हूँ ये मेरा कितना करीब आता है, मेरा कितना बड़ा महबूब बनता है और मेरी चाहत इसके दिल में कितनी है। फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आजमाइश के बाद उसे अपना महबूब बना लेता है और यूँ कहता है कि अब मैं तेरा महबूब, तू मेरा महबूब, मैं तेरे हाथ को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि तेरा हाथ कोई गलत चीज़ पकड़े, तेरी नज़रें मैं अपने ताबे करूँगा, तेरी नज़र किसी गुनाह की तरफ न देखेगी, तेरे कदम को अपने ताबे करूँगा, तेरा कदम किसी गुनाह की तरफ चल के नहीं जाएगा। मैं तेरी कान को अपने ताबीदारी में लगाऊंगा, तेरा कान भी कोई गलत चीज नहीं सुनेगा। तो ये चीज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, जब तक कि वो ईमान वाले ना हो, ईमान ना ले आए, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने भतीजियों का, अपने दीनदार लड़कियों का, मुसलमान लड़कियों का कभी भी ऐसा मामला ना होने दो कि ये गैरों में चले जाए, अपने दीन को बदल डालें और दुनिया में रहते हुए हमारे आपके सामने वो दीन तब्दील करें। फिर आप ये सोच लें क्या जी चली गई तो क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका यदऊना इलन नार, ये तमाम लोग तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाया करता है, जहन्नम की तरफ दावत देता है, ये तेरा निकाह हो नहीं सकता। लाखों मर्तबे तुम ये कह दो मैंने शादी कर ली, मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, हो नहीं सकता, इसलिए कि उसमें तरीक़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं पाए जाते। और यूँ फरमाया वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, आओ लोगो जन्नत की तरफ आ जाओ, आओ लोगो मेरी बख्शिश की तरफ आ जाओ, मेरी इन चीज़ों की तरफ आ जाओ कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। हम और आप सिर्फ ये समझ लेते हैं निकाह तो एक मामूली शय और लेकर चले गए, मैंने कबूल किया बस बोल दिए हो गया काम। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तूने शरीयत के एतबार से, दीनदारी के एतबार से अगर निकाह किए, याद रख तेरा रब तुम्हें निदा लगाता है, आवाज़ देता है कि ऐ बंदे मोमिन तुम मेरी जन्नत की तरफ, मेरी मग़फ़िरत की तरफ चलो। इसलिए कि फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरबअम मिन सादती, चार चीजें सादतमंदी की अलामत मानी जाती। इसलिए और नौजवानों निकाह को आसान करो, इतना आसान करो, इतना आसान करो कि ज़िनाकारी ये इर्तिदाद निहायत मुश्किल हो जाया करे। अपने वालिदैन को समझाया करो, जब वो आपको बोले हो बेटा जी फला घर की ढलाई नहीं हुई,
मेरे पास कोई सवारी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। तो आप उन्हें समझाया करो, अब्बा जी क्या आप मुझे बेच देना चाहते? मैं जानवरों की तरह तो हूं नहीं, क्यों मेरी खरीदो फरोख्त पे आप लग गए? ये ज़हन आपके अंदर आए कैसे? और अगर समझाने पर भी बात ना माने, और नौजवानों उलमा इकराम मौजूद है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आम तरीके से तमाम लोगों को ये कह दिया, वमा ला ताअत लिअहदिन फी मासियतिल्लाह। अगर तेरे बड़े भी, तेरी माँ भी, तेरे अब्बा भी, तेरे वालिदैन भी, घर वाले भी तुम्हें गुनाह की तरफ काम करने के लिए कहे, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ तुम्हें ले जाए, अल्लाह की नाफरमानी करने बोले, जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने के लिए बोले, तो उसकी बात ना मान। ला ताअत लिअहदिन फी मासियतिल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी जहाँ पे होती हो, किसी की बात न मानी जाएगी। फिल मारूफ, फरमाने लगे नेक कामों में अपने उलमा किराम की बातें मानो, अपने वालिदैन की बात मानो, अपने बड़ों की बात मानो, खानदान वालों की बात मानो, इंतजामात ठीक करो। और ऐ गार्जियन लोगों, ऐ वालिदैन, माँ बाप, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने बेटियों को और अपने बेटों को स्कूलों में, कॉलेजों में भेजो, निगाह कड़ी रखो कि कहाँ जाती है, क्या काम करती है, किसके साथ रहती है, या कैसे मामलात इसके साथ पेश आया करता है। सिर्फ इस जुनून में ना आ जाओ कुछ भी हो जाए, और जी हम अपने बेटी को तो प्रोफेसर बना के ही दम लेंगे, लेक्चरर बना के दम लेंगे। क्यों? उसकी कमाई खानी है, उसकी कमाई उसके घर वालों को खिलाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसकी इजाज़त न दी। और इससे मुराद मेरी ये नहीं है कि आप बेटियों को, बेटों को पढ़ाओ ही नहीं, पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, जो पढ़ाई ऐसी पढ़ाई दो जो उसे दीन के नहजे पे लेकर जाए, ऐसी पढ़ाई दो, जैसी तरबियत दो कि जब वो किसी माहौल में, माशरे में जाए, अपने आप को जाने। जिसके बारे में कह दिया है हमारी बेटियों को मुखातब करके, बहनों को मुखातब करके कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, और जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ये पहचानो मैं कौन हूँ, मेरा रब्बी करीम क्या है, वो कौन सी ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई कैसी है, कैसी अजमत वाला है, कितना बड़ा है वो रब्बी करीम, जो ताकतों वाला है, कुव्वतों वाला है, तमाम लोगों को एक बार की एक ही वक़्त में सांस लेने की सितात रब्बी करीम देने वाला है। चार चीजें सादतमंदी की होती, फमाल मरातु सालिहा,
अगर नेक बीवी मिल जाए, सालिहा नेक खातून आपकी निकाह में आ जाए, आप फिर ये समझो दुनिया का मैं सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ। वल मस्कनुल वासे, और ज्यादा वक़्त बेकार के कामों में, बारों में गुजारने वाले, दुकानों पे बैठ कर आधी आधी रात तक गप्पे और बकवास करने वाले। फरमाया वल मस्कनुल वासे, जिस आदमी को अपना घर कुशादा लगे, घर में सुकून मिला करे, घर में चैन मिला करे, अपने औलाद के साथ ये ज्यादा देर अपने घरों में रहा करी, जब काम हो सिर्फ काम के लिए निकला करे। आज तो काम भी कोई नहीं, यारों में दोस्तों में बैठ करके अपना वक़्त बकवास में यूं ही गुजार दिया करता है। चौक चौराहों पे बैठकर आधी आधी रात तक इसे बकवास करने से आज फुर्सत नहीं मिलती। और अलमिया आज फिक्र का वक़्त आ गया कि इसे मोबाइल चलाने से रात रात भर फुर्सत नहीं मिलती, अपने घरवाले को क्या वक़्त दे। अपने बेटियों को दोस्त बनाओ, इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत दो, अपनी बहनों को इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत दो कि कहीं दूसरे लोग उसे प्यार जताने पे आ जाए, दूसरे जब दोस्तियां जताने पे आ जाए, जब दूसरे लोग उसी मोहब्बत की वो दीवाने बनाने पे आ जाए, उसके दिल में आए कि मेरा अब्बा मुझसे जितनी मोहब्बत करता ये कर नहीं सकता, मेरे भाई की निगाह में मैं जितनी प्यारी बन सकती हूँ, मुझे दुनिया में कोई भी आदमी इतनी प्यारी बना नहीं सकता। अपनी औलाद से, अपने घर वालों से, अपनी बेटियों से दोस्ताना माहौल पैदा करो कि बेटियों को कोई दोस्ती की जब परवाने पे जाए, फौरन ठुकराने पे आ जाए कि तुझसे तो बड़ा दोस्त मेरा घर में मेरा अब्बा मौजूद है, मेरा भाई मौजूद है। आज इसके लिए वक़्त नहीं मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ज़्यादा वक़्त अपने घर में गुजारो, ये तमाम फितने से, तमाम बदमाशियों से, सियाहकारियों से तेरी हिफाजत करेंगे। अल मस्कनुल वासे, पहले तो ये कि नेक बीवी मिल जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी सादतमंदी की बात है। दूसरा, घर में ज्यादा वक़्त गुजारने लगे, घर में मन लगे, घर में अच्छा लगे, तो ये सबसे सादतमंदी की बात होती है। फरमाने लगी वल जारुस सालिह, और लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, इलाही जिस घर में रहता हूँ, जिस माहौल में रहता हूँ, जो मेरा मोहल्ला है, मुझे बेहतरीन पड़ोसी नसीब कर। अगर पड़ोसी अच्छा बना, खैर खा मिले, कहने लगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सादत मंदी की बात होती है। और ये उसी वक्त होगा जब आप भी किसी का बेहतरीन पड़ोसी बनेंगे। खुद दूसरे पे जुल्म करते रह गए, उस पे रातों दिन परेशानियों की पहाड़ ढाते रहे, और फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे नेक साले पड़ोसी अता कर। तो मुकाफाती अमल में अगर जुल्म किया, रब्बी करीम ऐसे जालिम पड़ोसी तेरे ऊपर मुसल्लत करेगा, तेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए जहाँ तमाम गुनाहों से, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करते अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों, अल्लाह से एक चीज़ और की पनाह मांगो कि या अल्लाह बुरे पड़ोसी से अपनी पनाह में रखना। और चौथे नंबर पे सादतमंदी की बात बतलाई कि वल मर कबुल हनी,
अगर सवारी ऐसी अगरचे टूटी हुई साइकिल ही क्यों न हो, हलाल कमाई से हो, साइकिल पर बैठने के बाद तकब्बुर ना आए, घमंड में ना आए, ये फिर सादतमंदी की बात हुआ करती है। आज हम बड़े बड़े कारों पे बैठ करके, फॉर्चूनर पे बैठ करके, एम्बेसडर पे बैठ करके आदमी की गर्दनें टेढ़ी नहीं होती, घमंड में आ जाता है, किसी को देखता है, ओ जी मेरी सवारी देखो, मेरी गाड़ी देखो, और उसे ये पता नहीं हलाल कमाई की है कि हराम कमाई की है, वो जहन्नम के अजाब बनने की बाइस है या फिर वो हलाल कमाई से किया है। इन चीज़ों का उस आदमी को अंदाज़ा नहीं होता है और फिर ये घमंड में आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि अगर किसी आदमी को अच्छी सवारी मिल जाए, हलाल कमाई से लिया हो, उस पे बैठने के बाद तकब्बुर ना आए, तो दुनिया की सादतमंदी की बात है। गोया कि अल्लाह ने उस बंदे को सादतमंद यानी खुश नसीब बना दिया दीन के एतबार से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा एक घोड़े पे सवार हुए और सवार होने की बाद 2-4 कदम घोड़ा चला, फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सवारी से उतर गए और कहने लगे मैं इस सवारी को अब कभी आज के बाद इस्तेमाल न करूं, मैं इस पे बैठने वाला नहीं। तमाम लोग पूछने लगे आमिर मोमिन क्या मामला है? कहने लगे जब मैं इस पे बैठा मुझे अपने आप में एक अलग महसूस होने लगा, मुझे लगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरी सवारी अच्छी है, मैं लोगों के मुकाबले में बड़ा आदमी हूँ। अल्लाह वालो उस सवारी से अमीरुल मोमिनीन उतर गए, फिर कभी इस्तेमाल न किए। सवारी खरीदो, गाड़ी अच्छी खरीदो, मना नहीं है, लेकिन घमंड में ना हो, गरीबों का ख्याल रखो। तो ये चीज़ें दुनिया के अंदर ख़जाने की बात होती है। और एक ख़जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और लोगों मैं तुम्हें बतला दूँ, बड़े बड़े कान खोद देते हो ख़जाने के लिए, बड़े बड़े कारोबार के चक्कर लगाया करते हो, बड़ी बड़ी जोखिमें उठा लिया करते, क्यों? खजाना आ जाए, मैं दौलतमंद बन जाऊं, मैं एक ऐसा आदमी बनूं कि जब माहौल में जाऊंगा लोग मुझे सलाम करेंगे, लोग बैठे होंगे मेरे लिए कुर्सी खाली कर देंगे, मैं बैठूंगा फिर मेरा नाम आएगा। जितने दौलतमंद बनेंगे, जितने रुपए पैसे आएंगे, इंशाअल्लाह आप उसी एतबार से इस इस्लाम की मदद करेंगे, मदरसों की मदद करेंगे, दीन की मदद करेंगे, विवाहों का, यतीमों का ख्याल करेंगे और उसी तरह से मिस्कीनों का ख्याल करेंगे। लेकिन दौलतमंद हो जाना उस वक़्त बुरी बात है, उस वक़्त वबाल जान है जब दौलतमंद बनने के बाद किसी गरीब का ख्याल, किसी मदरसे का ख्याल, किसी मस्जिद का ख्याल, किसी विवाह का ख्याल हमारे आपके दिल में ना आने लगे। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और दिगर सहाबाए किराम को दुनिया में ऐसे दौलतमंद बनाए, लक़ब ही गनी अता कर दिए, कहा दुनिया का सबसे बड़ा ये मालदार आदमी। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किए। एक मर्तबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सामने जब वो दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम में मगरिब की वक़्त इफ्तारी लेकर बैठे, जब ये इरादा करके बैठे अब वक़्त आ गया है मैं इफ्तारी करूं, उनकी सामने इफ्तारी का सामान लाया गया और ये वही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो ये कहते थे कि ओ लोगों, ओ सहाबा किराम, ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दौलत ऐसे अता किया, ऐसे दिए कि मैं किसी मिट्टी पे भी हाथ रखूं अल्लाह की फजल से वो मिट्टी भी सोना उगाने लग जाती है। हाँ, ये बुरी शय बिल्कुल नहीं।
लेकिन जब इफ्तारी का सामान सामने आया, वो अनवा अक़साम देखे, वो फल फ्रूट देखे, बादशाह आदमी है, बड़ा आदमी है, दौलतमंद आदमी है। इंशाअल्लाह जब सामने लाया गया, ज़ारो कतार देखकर रोने लगे और ये कहने लगी, इलाही मुझसे तो अच्छी आदमी उसैद इब्ने हुज़ैर भी थे और दिगर सहाबा किराम थे, लेकिन जब उन लोगों का इंतकाल हुआ, जब वो शहीद हुए, उन्हें कफन तक नसीब नहीं। इलाही मैं इस दौलत का, मैं इन नेमतों का तेरे सामने कैसे हिसाब दूं? सामने खाना मौजूद है, इफ्तारी का सामान मौजूद है, ख्याल अर्श भी जाता है, इलाही आज तो सामान मौजूद है, खा के मैं हजम कर दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ इलाही इन चीज़ों के बारे में जब तेरा सवाल आएगा मैं जवाब क्या दूं? बस एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें ख़जाने को न बतला दूँ? सबसे बड़ा ख़जाना क्या है? अला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें इस बात की तरफ तवज्जो न दिलाऊं? क्या इस बात की तरफ आगाह न दिला दूं? अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिम मा युकनज़, क्या मैं तुम्हें ये बातें न बतलाऊं, ऐसी खैर की तरफ तवज्जो न दिलाऊं कि दुनिया में खजाने बनेंगे, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मानी जाएगी। अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिम मा युकनज़, मैं ऐसी खैर की तरफ तवज्जो दिलाऊं जो कि तुम उसी हिफाजत से रखो, अपने खजाने बना के रखो, जैसे सोने चांदी जवाहरात की हिफाजत करते हो, उस खजाने की भी हिफाजत करने लगो। तो कोई और दौलत की बात नहीं की, फरमाने लगे अल मरतु सालिहा, नेक सालिहा बीवी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। और कौन बीवी, जरा ये भी देख लें, इदा नज़र इलैहा सर्रतहु व इदा ग़ाबा अन्हा हफ़िज़तहु व इदा अमरहा अताअतहु। जब अपनी बीवी की तरफ देखे, अब वो बीवी अपने शौहर को ऐसी खुशनिगाह से देखे, मुस्कुरा के देखे, दिल भर की थकान लेके आया हो, ठोकरें हजार खा के आया हो, अपने मालिकों से हजार बातें सुन के आया हो, दुनिया वालों ने ठोकरें दी हो, गुलामी मिली हो, मजदूरी ठीक सी ना मिली हो, दिमाग खराब बना हो, थकान लगी हो, घर में आया, बीबी ने मुस्कुरा कर एक गिलास पानी लेकर दे दी, सारे थकान दूर हो जाए। इदा नदर इलैहा सर्रत हो, फरमाया जब बीवी की तरफ देखे तो बीवी इतने खुश मिजाजी के साथ मिले, ऐसे मुस्कुराए, अपने शौहर को देखकर तसल्ली दे कि दुनिया ने ठोकर दी है, आप फिक्र न करें, जो कमाई आपने की है मैं उसी पे कनात करने वाली हूँ, मैं दौलतमंद को नहीं देखूंगी, मेरी दौलत तो सबसे बड़ी दौलत आप हैं, सलामत हैं, कोई बात नहीं, मुझे दुनिया की कोई शय आपके ऊपर तवज्जो नहीं देना, उसकी तरजीह नहीं देना, मेरी दौलत तो आप है। जब शौहर देखे बीवी उसको खुश कर दे, वइदा गाबा अन्हा, जब शौहर काम करने के लिए चला जाए, बाहर चला जाए, हफीदत हो, उसके माल की, उसकी दौलत की, उसकी इज्जत की ये बीवी अपने इंतहा दर्जे तक हिफाजत में लग जाए। ऐसा नहीं कि शौहर बाहर गए, ये मोबाइल में व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर किसी गैरों से चैट करना शुरू कर दिए, फिर दोस्ती यारी चली, शौहर की मोहब्बत भूल गए। अगर ऐसे रंग रलियों वाले ले आओगे तो यही काम होगा। फिर
इदा गाब अन्हा हफीदत हो, जब शौहर घर में ना हो, ये बीवी उसके घर की, अपनी इज्जत की, उसके माल और दौलत की, उसकी आल और औलाद की हिफाजत करे। जब बेटी घर में हो उस पर कड़ी निगाह रखे। वईदा अमरहा, और जब ये शौहर किसी काम के लिए बोले तो उल्टे ने, ओ जी तुम्हें क्या मालूम घर में थक रही हूँ, तेरी औलाद ने मेरे सर खा रखे, उल्टे जवाब नहीं देती। इदा अमरहा अताअतहु, जब उस बीवी को कोई काम कहता है फौरन खुशी खुशी वो काम करने लग जाती है। तो समझ लीजिए जिसके अंदर ये सिफात पाए जाएं वो दुनिया का सबसे खजाने वाला आदमी, सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी है। और लोगों, ऐ नौजवानों, याद रख लो, अगर नेक लड़कियों का इंतखाब करोगे, हमारी बेटियां जो शरीफा बेटियां घरों में बैठी है, सिर्फ चेहरे पे ना जाओ, सिर्फ कलर पे ना जाओ, सिर्फ रंगों पे ना जाओ, कद पे ना जाओ, ये देखो कि ये ज़मीन पे चलती है तो किस हालत में चलती है, ये ज़मीन पे नज़र रखती है तो इसकी नज़रें कहाँ जाती है, ये जब बोलती है तो इसकी ज़बान से कैसी बातें निकला करती है। सिर्फ ये चेहरे 10 साल 15 साल के मेहमान होते फिर तो सारा रंग, सारे ये कलर ख़राब हो जाया करता है। इसलिए आप ज़ेरॉक्स पे ना जाओ, ओरिजिनल को इस्तेमाल करो। जो उसका दिल होता है, दिल को देखो, और दिल देख करके, शरीफा देखकर, शरीफ घराने वाली देख करके शादियाँ करो। और हमारी बहनें जो मुसलमान हो, ईमान वाली हो, तवज्जो दो और कोशिश ये करो कि जो बहनें आज गरीब हैं, जो बाप गरीब है, अपनी बेटी के निकाह कर नहीं सकता है, आप असर के बाद जाओ, बारात लेकर नहीं, खुद जाओ, 1-2 मेहमान ले लो, घर वाले से कहो जी ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना दो, कोई बात नहीं। उसके बाद इमाम साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ और मगरिब से पहले पहले रुखसती करा के लेके आओ। ऐसा नहीं कहो जी 200 बराती लेके गए, 5000 के पटाखे लेकर गए, निहायत गुंडे वाला तरीका अपना लिया। ये मुसलमानों का शेवा नहीं होता। मुसलमानों का शेवा ये होता है कि निकाह को ये आसान करता है, महर को आसान करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे मामलात करोगे तो अल्लाह बरकत देगा। दुआ करता हूँ या अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह ये शादी जो हमारी मुश्किल बनी हुई है, जिसकी वजह से ज़िना आसान होने लगा है और ज़िनाकारी आम होती जा रही है, इर्तिदाद का मामला बढ़ता जा रहा है, या अल्लाह इन तमाम चीज़ों पे कदगर लगाने की, हम सबको रोकथाम करने की तौफीक अता फरमा, निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वालो, जनाब मैं जो आया हूँ यहाँ पर, जावेद मोहसिन साहब जो हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं, उनके दावत पर मैं आया हूँ। और जामिया इस्लाहुल मुमिनीन बरहेट के अंदर जो मेरा पहला इत्तिफाक हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के सदर साहब जो जनाब मुजीबुर रहमान साहब हैं, उसी तरह से यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जनाब हाशिम साहब, और यहाँ के जो ख़जानची हैं जनाब एजाज़ भाई साहब, और इनके कमेटी के तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ या अल्लाह इस कमेटी के तमाम लोगों को दीनदारी में, ईमान में, तमाम हुस्न मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की इंतज़ामिया को, यहाँ के असातिज़ा को परवरदिगार आलम दीन दोनी रात चौगुनी, दीन में, दुनिया में, आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के जो बानी है, मदरसा काफ़ी पुराना है, 100 साल से भी तकरीबन ज़्यादा हो चुका है, और अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे के बानी को तू करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। और इस मदरसे के लिए जितने लोग आज देते हैं इस मदरसे को चलाने के लिए, या अल्लाह 1 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक इस मदरसे के लिए या और मदरसों के लिए लुटाया करते हैं। या अल्लाह मेरी दुआ है कि इनकी दौलतों में, इनकी मालों में, हलाल कमाइयों के इनके बहुतात लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा